नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती एग्जाम के बारे में। देखिए, आपको 3 बुक दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बुक है दिल्ली पुलिस की स्पेशल बुक है कांस्टेबल के लिए, सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए सबसे स्पेशल बुक निकाली है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर सेट, जिसका विशेष बात यह कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। तीसरी बुक है गणित की स्पेशल बुक है, जिसमें अंकगणित और एडवांस दोनों सम्मिलित हैं। आज हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है जी। सबसे पहले एचसीएफ की डेफिनेशन देखिए भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जहां बड़े से बड़े शब्द का प्रयोग हो जाए, आपको समझना है किसकी चर्चा हो रही है? एचसीएफ की। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है 24, 30 व 40 का मैसेज याद करो। 24, 30 व 40 का मैसेज याद करो। मेरे भाई सुनो, एचसीएफ का ये मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं 24 के फैक्टर लिख रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसके बाद देखिए, मैं 30 के लिख रहा हूँ। 2 3 6, 6 5 30। इसके बाद मैं 40 के लिख रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना जी। जो कॉमन है वो ले लो इसमें। लो जी 2, इसके बाद 2 नहीं है, इसके बाद 3 इसमें नहीं है। सही है ना जी। 2 इन दोनों में, इसमें नहीं है, बस केवल 2 ही है। क्या है? 2 है। एक तो ये विधि है, सही है। दूसरी विधि में अगर आपको बताऊं, भाग विधि। आप कहो पहले 2 संख्या उठा लो, छोटी का बड़ी संख्या में भाग दे लो। 24 एकम 24, कितना बच गया? 6। जब तक भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना बचे। 24 को यहां लिखो। 6 4 24, कितना आया? 6। ये 6 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अभी एक नंबर और है 40। अब इस 40 में भी भाग देना है इसका 6 का। सही है। 6 6 36, कितना बच गया? 4। सही है जी। 4 एकम 4, कितना बच गया? 2 4। ठीक है जी। 2 दूनी 4, यानी कितना आया मेरा एचसीएफ आया 2। इसकी वजह से शेषफल 0 आया तो 2 आया। मैं आपको तीसरा प्रकार सिखा रहा हूं, इन दोनों से अच्छा है। सही है। क्या सिखा रहा हूं? करना आपको ऐसे, अब जो मैं बता रहा हूं, जिससे 24, 30 व 40, आपको किन्हीं भी 2 संख्याओं का डिफरेंस लेना है। किन्हीं भी 2 संख्याओं का कोशिश ये करो कि डिफरेंस मिनिमम आए। मिनिमम इसलिए ले रहा हूं कि आप सीधा आप जो ना आंसर पे पहुंच जाएंगे, जैसे आप मिनिमम अंतर लेंगे। सबसे पहला मिनिमम अंतर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरा अंतर आया 6। हालांकि अगर आप मिनिमम अंतर ना भी ले पाओगे तो भी प्रश्न गलत नहीं होगा, पर कोशिश अपनी ओर से ये होनी चाहिए कि मिनिमम अंतर आए 6। आप देखिए, या तो ये 6 एचसीएफ होगा या 6 के फैक्टर होंगे। ऑप्शन में 6 है तो 6 से मैं चेक करूंगा। 6 4 24, 6 5 30, लेकिन 6 40 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो मेरे भाई 6 तो इसका एचसीएफ नहीं है। अब मेरी बात सुनो, 6 के फैक्टर होंगे। अब 6 के फैक्टर कौन कौन है आप चेक कर लो ऑप्शन में। 6 के बाद दूसरा ऑप्शन है 4, 6 से छोटा 4। 4 का आप 6 में भाग दो, जाएगा ही नहीं, तो 4 इसका फैक्टर है ही नहीं, इस पे विचार ही नहीं करना है। इसके बाद कौन है? 3 का 6 में भाग जा रहा है, तो 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर है तो 3 अगर इन तीनों को डिवाइड कर देगा तो ये इसका एचसीएफ होगा, वरना ये भी नहीं है। 3 से 24 में भाग दिया गया, 30 में भाग दिया गया, लेकिन 40 में नहीं गया, तो फिर मेरा आंसर कौन है? मेरा आंसर है 2। कौन है जी? 2। तो आपको करना किससे? अंतर से। कोशिश ये करने की मिनिमम अंतर लेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं। देखो जी, मैसे निकालो। अब क्वेश्चन है आपके सामने, 2 संख्या इसमें 595 और 252। 252 और एक है 595, तो मुझे इनका अंतर लेना है। और इनका अंतर कितना है? इनका अंतर आया जी 343। 343 ऑप्शन में है, 343 ऑप्शन में नहीं है, तो 343 तो एचसीएफ नहीं है। 343 का कोई फैक्टर है? जब मैं देखूंगा 343 का फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है। कौन? 7। सीधा सेकंडों में आंसर।
अगर आपने उठाया सबसे बड़ा ऑप्शन उठाओ 17, 17 का 343 में पूरा भाग जा रहा नहीं है तो 17 नहीं है, ऐसे ही 11 है, 11 का नहीं जा रहा है, 7 का है, 7 का जा रहा है, 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो मेरा आंसर कौन 7। इसके बाद अगला देखिए भाई 42, 70, 98 और 126, सही है। 42, 70, 98 व 126, मैं अंतर लूंगा, कोशिश ये करना है मिनिमम लेंगे, सही है। यहां आया कितना आया जी, यहां आया 28, ठीक है जी। या तो एचसीएफ भी 28 होगा या इसके फैक्टर होंगे। जब मैं ऑप्शन देखा मैंने कि 28 ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो 28 पे तो विचार करना नहीं है, तो 28 का कोई फैक्टर है कौन है जी, 14 है, कौन है जी 14 है, सही है जी। आगे बढ़ रहा हूं, इसके बाद देखिए 204, 1190 व 1445, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि मिनिमम अंतर लेंगे। मिनिमम अंतर कितना आया जी, देखते हैं भाई। 1445 में मैं 1190 घटाऊंगा, सही है, और ये आया 14 में 9 गई 5 और 3 में 1 गई 2, 255 आया। कितना अंतर आया जी, मेरा 255 आया। 255 ऑप्शन में है, 255 ऑप्शन में नहीं है, तो 255 तो मेरा आंसर नहीं है। अब इसका फैक्टर होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, 21, 21 का आप भाग दो, 21 का भाग नहीं जा रहा 255 में, तो 21 इसका फैक्टर नहीं है। इसके बाद 21 से छोटा कौन है जी, 21 से छोटा है 19, 19 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 19 का भी नहीं जाएगा। अब कौन है जी 17, 17 एकम 17, 8 17 पर 85, बस एक ही है, 17 आंसर है, ठीक है ना जी। अगर आपने चेक किया 13 का 20 में भाग नहीं जाएगा, तो आपको चेक करना है मिनिमम अंतर, या तो अंतर एचसीएफ होगा, अंतर नहीं होगा तो उस अंतर का कोई फैक्टर होगा जो इसका आंसर होगा। ये देखिए 2100, 2945, 3000, 3250, 3365, 2950, तो लगभग मिनिमम अंतर, लगभग मिनिमम अंतर इन दोनों में भी है, ये भी है, ये रहा जी। देखो 2945 का और 2950 का अंतर कितना आया, 5, 5 ऑप्शन में है क्योंकि 5 के फैक्टर है ही नहीं, सुई 5 के टुकड़े करोगे तो आप लिख सकते हो 1 गुना 5, तो एक ऑप्शन में है नहीं, तो फिर मेरा आंसर कौन है 5, कौन है जी 5। चलो जी, देखो इस प्रश्न को करने से पहले एक बात आप अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर मुझे संख्या के ऊपर घात है और मुझे उनका एचसीएफ निकालना है ना, तो केवल कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर लेंगे, केवल कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर लेंगे। 2 की 3 गुणा 3 की 4 गुणा 5 की 7, 2 की 4 गुणा 3 की 2 गुणा 7 की 3, 2 की 2 गुणा 3 की 5 गुणा 5 की 4। अब देखिए 2 की 3, 2 की 4, 2 की 2, तो सबसे छोटी कौन है 2 की 2। इसके बाद कौन है जी 3 की 4, 3 की 2, 3 की 5, तो 3 की 2। इसके बाद कौन 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो मेरा यही आंसर है। कॉमन नंबर की केवल सबसे छोटी पावर लेंगे, केवल कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर लेंगे, सही है ना एचसीएफ में। मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रश्न सोल्व करने से पहले ऊपर एक लैंग्वेज लिखी हुई उसको देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक्स वाई व जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित करने का अर्थ और बड़ी से बड़ी शब्द का प्रयोग होते ही आपको समझना है कि मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है जी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 306, 340 व 187 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। 306, 340, 187, तो मुझे तो अंतर लेना है, कोशिश करना है मिनिमम लेंगे, तो ये है आपका अंतर, सही है। चेक कर रहा हूं मैं, 340 में से मैं 306 जब मैं माइनस करूंगा तो कितना अंतर आया मेरा, 34 आया। 34 अगर ऑप्शन में है तो इस पर विचार करना है, लेकिन मैंने देखा 34 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 34 तो एचसीएफ नहीं है। 34 का फैक्टर है कौन है, 34 का फैक्टर 17 है, तो आपको देखते ही आंसर आ गया, 17 पे आप टिक लगा दो, सही है जी। आगे बढ़ रहा हूं, ये 17 है ना, इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 34 के फैक्टर हैं भाई 2 गुणा 17, आप बात देखो 2 ऑप्शन में है ही नहीं, 2 पे विचार करना नहीं, 17 है, 17 को आंसर लगा दिया। आगे बढ़ रहा हूं, इसके बाद देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे एक्स वाई व जेड में से प्रत्येक को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। भाई एक्स को विभाजित करे तो भी आर बचे, वाई को विभाजित करे तो भी आर बचे, जेड को विभाजित करे तो भी आर बचे। तो क्या करना है इसका, एक्स में से आर घटाऊंगा, वाई में से आर घटाऊंगा, जेड में से आर घटाऊंगा, और जो संख्या बची उसका मैं एचसीएफ लूंगा, सही है। प्रश्न से समझेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 112, 172 व 232 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कितना बचे, 7, 112, 172, 232, 7 शेष बचेगा। तो सबसे पहले तो इस 7 को आप माइनस कर लो, यहाँ कितना आया 105, ठीक है जी, यहाँ कितना आया 165, और यहाँ कितना आया जी 225।
अब मुझे इनका HCF लेना है, सही है। तो सबसे पहले तो मुझे अंतर लेना है। अंतर कितना आया 60, मिनिमम अंतर आया 60। 60 ऑप्शन में है नहीं है, 60 पे विचार नहीं करना है। अब 60 के फैक्टर हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें कौन है 60, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है इसमें 30। तो भाई 30 का जब मैं 60 में भाग दूंगा तो गया, फैक्टर तो है, लेकिन 30 का मैं 105 में भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, तो 30 नहीं है। इसके बाद कौन है 20 का 60 में भाग दो गया, तो 20 भी फैक्टर है, लेकिन मेरे भाई 20 का 105 में भाग दूंगा तो नहीं जा रहा, ये भी नहीं है। इसके बाद कौन है 15 का 60 में भाग दो जी गया, और फिर 15 का मैंने इन तीनों में भी भाग दिया तो भी गया, तो ये मेरा आंसर है। अब मेरी बात सुनो, आपने 5 उठा लिया गलती से, 5 का 60 में भाग गया, 5 भी 60 का फैक्टर है, सही है। और 5 इन तीनों को भी डिवाइड करेगा। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है 15 और 5, ये दोनों इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, लेकिन मेरे भाई मेरा आंसर दो थोड़ी होंगे, एक ही होगा। और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े वाली संख्या मुझे आंसर लेना है। कौन सी लेनी है? बड़े वाली संख्या। आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे x y व z में प्रत्येक को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। लैंग्वेज बोलेगा समान शेष बचे। भाई पहले में अगर 1 बच रहा है तो अगले 2 में भी 1 बचेगा, पहले में अगर 5 बच रहा है तो अगले 2 में भी 5 बचेगा, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ये होगा, x में से y घटाएंगे, ठीक है ना जी, y में से z घटाएंगे, z में से x घटाएंगे। और एक बात और है, मुझे पॉजिटिव अंतर लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है कि बड़ी छोटी कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव अंतर लेना है। और वो जो संख्या घटाने के बाद आई उसका मुझे HCF लेना है। पर्सन से समझे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 233, 187 व 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 233 में से 187 घटाऊंगा, 233 में से मैं 187 घटाऊंगा। इसके बाद में 279 में से मैं 187 घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दो, अब इसमें से ये घटा दो, 279 में से मैं 233 घटाऊंगा, ठीक है जी। अब देखिए कितना बचा जी, ये आया जी 46, ये आया जी 92 और ये आया जी 46। अब इनका मुझे HCF लेना है, तो अंतर लेना है जी। अंतर कितना है 46 ऑप्शन में है, तो 46 का भाग देके चेक कर लो, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, तो फिर मेरा आंसर कौन होगा 46, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, सुनो जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x y व z में से प्रत्येक को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से a b c बचे। भाई x को डिवाइड करूं तो a बचे, y को डिवाइड करूं तो b बचे, z को डिवाइड करूं तो c बचे। आंसर क्या होगा? HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसका मैं HCF लूंगा। पर्सन से समझे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 29, 60 और 103 को भाग देने पर क्रम से 5, 12 व 7 शेष बचे। 29 को भाग दूंगा तो 5 बचेगा, 60 को भाग दूंगा तो 12 बचेगा, और 103 को भाग दूं तो मैं 7 बचेगा। लो जी, 29, 60 और 103, 29 को भाग देने पर 5 और 60 को भाग देने पर 12 और 103 को भाग देने पर 7, सही है। अल्लो जी, घटाओ, 5 घटाओ, कितना आया जी? ये आएगा जी 24। यहाँ कितना आया जी? ये आया जी 48। और ये कितना आया जी? ये आया जी 96। कितना आया? 96। ये जो संख्या घटाने के बाद आई ना, इसका मुझे HCF लेना है। अंतर लो जी, कितना है जी? 24। 24 ऑप्शन में है तो 24 पे विचार करना है। 24 का भाग दो, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, सीधा आंसर। अगर 24 से डिवाइड नहीं होते ना तीनों, तो फिर मैं 24 के फैक्टर ढूंढता, सही है। आगे बढ़ रहा हूं जी, सुनो जी। इसके बाद वो कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याएं बताओ। एक बात बताओ मुझे, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, सबसे पहली बात तो आप इसी को पकड़ लो कि जो छोटी संख्या है वो 4 के मल्टीपल में होगी, बड़ी किसके मल्टीपल में होगी? 5 के में। तो देखो आप सीधी सीधी बात है, 4 का मल्टीपल 20 है, 5 का मल्टीपल ये भी है। अब देखो 4 का मल्टीपल ये है, 5 का ये भी है, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो एक ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद में इन तीनों ऑप्शनों में से मुझे ये चेक करना है कि किसका एलसीएम 120 है। एक बात तो ये है, वरना जब आप 3 ऑप्शन मान लो मिल गए आपको, तो फिर आपको करना क्या है? फिर आपको थ्योरी से करना है। और थ्योरी क्या कहती है कि दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में, एक संख्या मैंने 4x मान ली, एक कितनी मान ली? 5x। लो जी, एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 120।
आप इनका एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे? 4x का और 5x का। सबसे पहले आप x से भाग देंगे, 4 और 5, 5 गुणा 4 कितना आया? 20x। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको 20x की स्क्वायर लिख देते हैं, गलत है वो, क्योंकि भाई x तो एक बार ही है, ध्यान देना। तो करना क्या है, मुझे चाहे कितनी भी संख्याएं हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, x एक साथ ही आएगा। और आप संख्याओं का जो अनुपात में संख्याएं हैं उनका आप एलसीएम ले लो और उनके साथ x लगा दो। 4 और 5 का हम लैसे लेंगे 20, इसके साथ लगा दिया मैंने x बराबर 120। तो x के बराबर 120 अपॉन 20, तो x की वैल्यू कितनी है? 6। तो एक बनेगी 4 गुना 6 24, दूसरी बनी 5 गुना 6 30, 24 और 30 कितनी बनी भाई? 24 और 30। ठीक है जी, ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सुनो जी। वो कह रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, उनका एचसीएफ 15 है, तो छोटी संख्या बताओ। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मुझे ये बता, मैं आपसे कह रहा हूँ 30 है और ये 20 है और मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो मैं इनकी फैक्टर कर रहा हूँ, 2 गुणा 10, 3 गुणा 10, और मेरा एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कौन है कॉमन? 10 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर बच गया 2, ये बच गया 3। सही है, ये जो कॉमन आया ना, ये क्या आया? एचसीएफ आया ना। क्या आया? एचसीएफ। अगर मुझे संख्याएं बनानी है तो कॉमन लेने की बजाय इसको वापस से भेज दो। जब मैं इसको यहां भेज दूंगा तो ये 20 बन जाएगा, यहां भेज दूंगा तो ये 30 बन जाएगा। तो इसने बोला क्या है कि दो संख्याएं किस अनुपात में? 7:5 के अनुपात में, उनका एचसीएफ कितना है? 15। छोटी संख्या पूछी है तो इसको उठा के छोटी से गुणा कर दो, 5 गुना 15, कितना आंसर आया मेरा? 75। अगर बड़ी पूछता तो फिर मैं 7 से गुणा कर देता। अगर मैं कह दूं कि दो संख्याएं मेरी 3:4 के अनुपात में, अगर मैं कह दूं इनका एचसीएफ 10 है तो बड़ी बताओ, तो 4 गुणा 10, कितना आंसर आया मेरा? 40। कितना आया? 40। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ ज्ञात करो। या तो पहले आप इसकी जो है ना x की वैल्यू निकालो, फिर आप संख्याएं निकालो, वरना मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं और उसको आप ध्यान रखना। ए बी बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये ए बी क्या है? ये संख्याएं अनुपात में, 3 है तो सी लग जाएगा, 4 है तो डी लग जाएगा। ए बी यानी 3 गुणा 5, एलसीएम कितना? 120। एचसीएफ पूछा है तो इसको क्या मान लेंगे? एक्स वजर गुणा करो, 15 x बराबर 120, और x की वैल्यू क्या आई? 120 अपॉन 15, 15 8 120। x की वैल्यू कितनी आई? 8। यानी मेरे भाई एचसीएफ कितना आया मेरा? एचसीएफ आया मेरा 8। सही है जी। आगे बढ़ो जी। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ 8 है, उनका एचसीएफ कितना है? 8। तो एलसीएम बताओ। तो मेरे भाई सीधी सी बात अभी मैंने किया था ना, ए बी बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। सही है, ए बी अनुपात में वो संख्याएं लिखेंगे, 6 गुना 5, एलसीएम कितना जी? x, एचसीएफ 8, तो x के बराबर 6 गुना में 5 गुना में 8, 6 पंजे 30, 30 गुना 8 कितना आया जी? 240। कितना आया जी? 240। ठीक है जी। आगे बढ़ो जी। दो संख्याओं का एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी बताओ। भाई मेरे एक छोटी सी बात बता, एक संख्या मैंने 20 मान ली और एक 30 मान ली, मुझे इनका गुना बताओ। 20 गुना 30 कितना आया जी? 600। अब मुझे इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम आया 60, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो ये आएगा 10। जब मैं इन दोनों का भी गुणा करूंगा तो भी कितना आया? 600। यानी एक फॉर्मूला बना मेरा, क्या बना? वो ये बना जी पहली संख्या, ठीक है जी, गुना दूसरी संख्या, ये है ना पहली गुणा दूसरी, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमने सिद्ध कर लिया कि दो संख्याओं का जो गुणा है ना, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। सही है जी। प्रश्न समझेंगे आप? क्या मैंने क्या बोला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली को आप x मान लो, दूसरी को क्या मान लेंगे? y। यहां एलसीएम गुणा एचसीएफ। सही है ना? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है जी? 30। एचसीएफ कितना है जी? 5। एक संख्या 10 है तो दूसरी अपनी y है ना, तो y निकल जाएगी दूसरी। 30 गुणा में 5 अपॉन 10, 1 0 से 1 0, कितना आंसर आया मेरा? 15। दूसरी संख्या कितनी आई मेरी?
15 आई। कितनी आई जी? 15। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी, मेरी बात सुनो। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा गुणनफल 6400 है, तो एलसीएम बताओ। अभी तो कर रहे थे पहली गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक्स गुना वाई को मैं ये भी तो कह सकता हूं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6400। ठीक है जी, एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम को रखो ऐसे ही। ठीक है जी, एचसीएफ कितना दे रखा है? 16। तो एलसीएम बराबर 6400 अपॉन 16 कितना आया जी मेरा? 400। एलसीएम कितना आया जी मेरा? 400। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी, मेरी बात सुनो। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ व एलसीएम क्रम से 3 व 105 है, तब उनके व्युत्त क्रमों का योग कितना होगा? मेरी बात सुनो, मैंने एक संख्या मान ली x, दूसरी मान ली मैंने y, इसका रेसिप्रोकल व्युत्त क्रम 1/x और इसका 1/y। अब कह रहा है जो है ना इनके व्युत्त क्रमों का योग, तो मैं इनका योग कर रहा हूं। जब आप इनका योग करोगे तो नीचे आएगा xy, इसका जो है ना एलसीएम, और ऊपर आएगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स। एक ही बात, ये पूछा है x प्लस वाई, y प्लस एक्स। पूछा क्या है इसने ये पूछा है x प्लस वाई, नीचे x अपॉन वाई। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। भाई ये योग तो 36 है, अगर मेरे पास इन दो संख्याओं का गुना आ जाए ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये मैंने अभी आपको सिखाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और आपने बोला था क्या? एलसीएम गुणा एचसीएफ। सही है, तो भाई सुनो जी, एक्स वाई एलसीएम कितना है? देखो एलसीएम है मेरा 105। सही है, और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 3। आ गया जी, मेरे दो संख्याओं का गुना मेरे पास आ गया। सही है, तो भाई 36, इसको गुना करना नहीं है, ऐसे ही लिख लो टुकड़ों में, 105 गुना 3। अब आप इसे काटोगे तो ये तो कितना आएगा? 12। फिर काट दो, 3 4 12, 3 3 हो, 3 5 15, यानी मेरा आंसर कितना आया? 4/35। कितना आया? 4/35। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। दो संख्याओं का लस्य उनके मैसे से 14 गुना है। लस्य और मैसे का योग 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई उसने ये कहा है कि दो संख्याओं का लस्य है, दो संख्याओं का लस्य है। भाई देखिए एलसीएम जो है वो क्या कह रहा है? उनके मैसे से 14 गुना है, यानी मैसे एचसीएफ मैंने x माना, तो एलसीएम कितना हुआ जी? 14x। अब कह रहा है लस्य और मैसे का योग 600 है। लस्य और मैसे का योग यानी मेरे भाई 15x के बराबर 600, x के बराबर 600 अपॉन 15 कितना आया जी? x की वैल्यू कितनी आई? 40, यानी एचसीएफ मेरा 40 आया, और ये जो एलसीएम है 14x, x की वैल्यू 40 है, तो ये कितना आया? 560। सही है, और हमने क्वेश्चन में पीछे सीख रखा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है जी, यदि एक संख्या 80 है, 80, दूसरी आपकी y है, एलसीएम 560 है, एचसीएफ आपका 40 है, तो y का जो मान निकलेगा 560 गुणा 40 अपॉन 80, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, 2 8 16, 0, यानी दूसरी संख्या कितनी आई मेरी? 280। भी बात ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। एचसीएफ आपने x माना, एलसीएम कितना हो गया? 14x, दोनों का योग 600, x की वैल्यू आ गई, एचसीएफ मेरा 40 आया और एलसीएम आपका 560 आया। और ये हमने सीख रखा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का मैस है, यानी एचसीएफ उनके लस्य का 1/5 है। सुनो जी, दो संख्याओं का मैस है, यानी मेरे भाई बोला क्या है? एचसीएफ एलसीएम का 1/5 है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 गुना एचसीएफ बराबर एलसीएम, ये वैल्यू मेरी निकल के आ गई। इसके बाद कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है तब में से क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणा y, पहली संख्या x दूसरी y, इनका गुणनफल कितना दे रखा है भाई? 720। ठीक है, अब सुनो जी, हमको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
गुना HCF, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 720। सही है जी। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम का मान कितना है 5 गुना HCF, 5 गुना HCF फिर गुना HCF, ये बना HCF का स्क्वायर 720 अपॉन 5 नीचे आ गया, 5 से कम 5, 5 4 20, 5 4 20। सही है जी। ये HCF के ऊपर जो पावर है इधर आएगी, वर्गमूल बनाएगी, यानी मेरे भाई HCF कितना निकला मेरा, HCF निकला मेरा 12। कितना निकला जी 12। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए कह रहे दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है, इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव। मेरे भाई मैंने पीछे प्रश्न में चर्चा करी थी इस बात की, वापस से बता रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि मैं कहूं इनका HCF 10 है तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं क्या बनेंगी भाई 10 गुणा 3 30, 10 गुणा 4 40। मैं आपसे ये कहता कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनका HCF A है। कितना है A, तो संख्याएं बताओ भाई, एक 3 A बनी और दूसरी 4 A बनी। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो भाई मैंने संख्याएं मानी क्या कि दो संख्याएं हैं वो A अनुपात B के अनुपात में। HCF कितना है 4 है ना, तो एक संख्या ओरिजिनल बनी 4A, एक बनी 4B। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, उसने बोला है कि योग 36 है, योग कितना है 36, तो भाई संख्याओं का योग लो 4A प्लस 4B बराबर 36। 4 मैंने ले लिया कॉमन, A प्लस B बराबर 36, A प्लस B बराबर 36/4। कितना आया A प्लस B, यानी भाई ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 9 हो, कंडीशन ये है कि वो को प्राइम होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, उसमें कुछ कॉमन ना हो। सही है। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले यहाँ रखो 1, क्या जोड़ू 9 हो जाए 8। अब यहाँ एक की जगह क्या रखो 2, क्या जोड़ू 9 हो जाए 7, फिर 3 6। ये नहीं होगा क्योंकि भाई 3 यहाँ कॉमन है। सही है ना, कॉमन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में फिर क्या जी 4, क्या रखू जी 9 हो जाए 5, बस 5 4 एक ही हो गया, यानी एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। कितने जोड़े संभव हैं 3 जोड़े। अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने पूछ लिया कितने जोड़े संभव हैं, वो आपसे संख्याएं भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले एक की जगह रखेंगे आप क्या 4 है ना, एक की जगह 1 रखेंगे 4। इसके बाद B की जगह आप रखो 8, 4 8 32। एक जोड़ा तो ये बन गया जिनका योग 36 है और HCF 4 है। अगली बार देखो एक की जगह 4 A है ना, इसकी जगह 2 रखो, 4 दूनी 8, 7 4 28। दूसरा जोड़ा ये बना। सही है। अगली बार एक की जगह 3, 4 3 12 और फिर भाई B की जगह 6, 4 6 24। यानी ये मेरी संख्याएं बनी 3 जोड़े जिनका योग क्या है जी 36 और HCF 4 है। लेकिन उसने संख्याएं पूछी नहीं, पूछी क्या है कितने जोड़े संभव है। कितने हैं जी 3। कितने जोड़े संभव है 3। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं, सेम ऐसा ही प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 216 है, उनका HCF 27 है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो भाई पहली संख्या क्या बनी आपकी, पहली बनी 27A, दूसरी बनी 27B। ठीक है जी। योग कितना दे रखा है 216। तो देखिए 27A प्लस 27B बराबर 216। 27 ले लिया कॉमन, A प्लस B बराबर 216, A प्लस B बराबर 216/27। कितना आया जी 8। भाई देखिए दो संख्याएं जिनका योग 8 है, पर कंडीशन ये है कि को प्राइम होनी चाहिए। आप रखो की जगह 1, B की जगह क्या आएगा 7, फिर क्या रखेंगे हम 2 6, ये नहीं होगा। फिर भाई क्या रखें भाई हम, यहाँ रखो 3, सीरियल से चलते रहो 5 8, 4 4 का होगा नहीं, यानी 1 और 2। कितने जोड़े संभव हैं 2। अगर आप संख्याएं निकालेंगे तो भाई एक बार एक की जगह 1 रखेंगे, B की जगह 7 रखेंगे, एक बार एक की जगह 3 रखेंगे, B की जगह 5 रखेंगे। ठीक है जी। आगे चल रहा हूँ, सुनो जी। अब कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 20 28 है, उनका HCF 13 है, कितने जोड़े संभव हैं। योग गुना कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी आ जाए कि एक HCF 13 है ना, तो एक संख्या बनी 13A, दूसरी बनी 13B। क्या है अब की बार
अब की बार है गुणनफल। गुणनफल है 20 28, तो गुणनफल करना होगा अब की बार 13A गुना 13B बराबर 2028। A गुना B 2028 अपॉन 13 गुना 13। इसमें कॉमन नहीं आएगा गुना में, ध्यान रखना, प्लस माइनस में ही आएगा कॉमन। ठीक है जी, प्लस हो बीच में, माइनस हो तो कॉमन होगा, गुना में नहीं आएगा। 13 से काटो, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। यानी कुल मिला के बात निकल के ये आई, दो संख्या जिनका गुना क्या होना चाहिए 12। तो एक तो 1 और एक 12, एक आपका 3 और 4, 6 गुना 2 नहीं होगा, सही है ना। तो भाई कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव है। कितने हैं जी? 2 जोड़े संभव है। आगे चल रहा हूं जी, देखिए अब प्रश्न हल करने से पहले ये देखो भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम, भिन्न क्या होती है? एक्स वाई, ये अंश होता है, ये आपका हर होता है। तो अंशों का एलसीएम, यानी अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे बच गया एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर अंशों का एचसीएफ, नीचे एलसीएम। अब कह रहा है भाई 3/12, 4/108, 5/144, 6/168 का लैसे ज्ञात करो। तो ऊपर वालों का लैसे किस किस का? 3 4 5 6, 3 4 5 6, लो जी लैसे 2 3, 2 दूनी 4, 5 3। अब 3 से लो जी 1 2 5 1, 2 3 6, 6 दूनी 12, 5 60। सही है जी, एलसीएम आया 60। एलसीएम क्या आया? 60। नीचे क्या आएगा? एचसीएफ। अब देखो सबसे पहले एचसीएफ निकालने का सबसे आसान प्रकार मैंने आपको बता रखा है कि आप क्या लोगे। आप सबसे आसान ये है कि आप जो है ना अंतर लेंगे। पर बाकी एक बात और देख लो आप, देखो ये 12 है ना, 12 है ना, तो एक बात तो निश्चित हो गई कि 12 से बड़ा तो एचसीएफ होगा नहीं, या तो 12 होगा। भाई 12 है तो या तो 12 होगा या 12 के फैक्टर होंगे। तो आप चेक कर लो, 12, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो मेरे भाई कितना आया मेरा? 5। वरना आपको मैंने सिखाया था, आप जब करेंगे 168 में 144 आप घटाएंगे, 2 8 में 4 की 4 और 6 में 4 की 2, 24 हो गया। कितना हो गया? 24। या तो 24 हो गया या 24 के फैक्टर हैं, पर 24 तो नहीं होगा क्योंकि 24 12 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 गुना 12, तो एचसीएफ कितना हुआ? 12। वरना आप यहीं से अंदाजा लगा लेना। ठीक है जी, तो मेरा आंसर कितना आया? 5। ध्यान रखना, अगर मुझे भिन्नों का एलसीएम चाहिए तो ऊपर एलसीएम अंशों का, नीचे एचसीएफ। अगर मुझे एचसीएफ चाहिए ना तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अब कह रहा है मैसे ज्ञात करो, 3/4, 5/6, 6/7 का मैसे ज्ञात करो। तो भाई देखिए अंतर देखिए, 2 तो नहीं है, 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुना 1, यानी मेरे भाई ऊपर क्या आएगा आपकी बार? एचसीएफ, और नीचे क्या आएगा? एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया? 1। अब नीचे मुझे क्या निकालना है? आपका एलसीएम निकालना, 6 4 6 7 का। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6 7, लो जी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी कितना आया? 1/84। कितना आया जी? 1/84। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए 0.18, 2.4 और 60 का एलसीएम ज्ञात करो। तो मेरे भाई पॉइंट का जब प्रश्न है ना, आपको एलसीएम निकालना है तो पहला काम करना है इनका पॉइंट हटाना है। जब जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 00, इसके बाद में पॉइंट हटाया, ठीक है जी, इसके बाद में इसमें कुछ नहीं है तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे? इस प्रश्न में आप हर सेम करेंगे। नीचे क्या है? 100 है ना, सबको 100 बनाओ, तो ऊपर भी 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा। अब इसको 100 बनाने के लिए 100 गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे हम? 100 से। तो ये बना क्या? 18/100, 240/100 और 6000/100। एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का लैसे लेना है। किस किस का लेना है? 18 का, 240 का, और किसका लेना है जी? 6000 का। लो जी 2 9 120, कितना आया जी? 3000। इसके बाद देखिए जी 2 9 60, कितना आया? 1500। इसके बाद देखिए 2 9 30, कितना आया? 750। फिर 2 9, यह कितना आया? 15, फिर 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 15। इसके बाद अब आप 3 से दे लो जी, 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3
और यहाँ आएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब आपका 3 का नहीं जाएगा जी, सही है ना। ये किसका जाएगा जी? 5 का। 5 3 1 25। अब आप इन्हें गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 3, 80 गुणा 3 आपका 240, यानी 240 गुणा 25 गुणा 3 75। यही तो बना, सही है। आप नीचे आप 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, नीचे आप 100 से भाग दे दो, सही है। 25 75, 25 4 100, 4 एकम 4, 4 6 24, 0, 60 गुणा 3 कितना आया मेरा? 180। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। HCF ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाना है मुझे। 108 नीचे 100, 36 नीचे 100, 9 10। तो भाई क्या बनाना है? 100 बनाना है ना, तो ऊपर नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा। हो गया। अब ऊपर मुझे HCF ज्ञात करना है। किस किस का ज्ञात करना है? 108 36 90। तो लगभग ये है, इनका अंतर कम है। 108 में से मैं 90 माइनस करूंगा तो कितना आया? 18। या तो 18 इसका HCF हो गए, इसके फैक्टर होंगे। 18 से चेक कर लो, 18 दूनी 36, 18 5 90, और ये भी गया, सही है जी। 18 नीचे क्या है? 100। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.18। ठीक है जी, ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन हो पॉइंटों का जिसमें एलसीएम HCF ज्ञात करेंगे तो जो हर है ना, हर को हमें सेम करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती एवं अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।